मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसे फैसले थे जो होते होते रुक गए, लेकिन तुम्हें चिंतित नहीं होना है मेरे प्रिय। तुमने जो भी अपने जीवन में फैसला लिया था और जो होते होते रह गया, उन सारे फैसलों को मैं इसी समय पूरा करने जा रहा हूँ मेरे प्रिय। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रिय प्रेमी को अब एक उपहार देने का सोच रहा हूँ, और इस उपहार में मैं तुम्हें, तुम्हारे प्रेमी को मैं तुम्हें देने आया हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक दूसरे का प्रवेश आरंभ होने जा रहा है। जिस दिन से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, उसी दिन से तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत तड़पते थे। मानो तुम्हारा जीवन उसके बिना रुक सा गया हो। तुम चल रहे थे, तुम्हारा शरीर चल रहा था, मानो मन कहीं ठहर गया हो, आत्मा कहीं ठहर गई हो उसके बिना। उसके बिना तुम रातों को सोते नहीं थे, दिन का चैन तुम्हारे छिन गया था। खाना पीना, उठना बैठना किसी से मानो तुम्हें मतलब ही ना हो। तुम्हें केवल हर पल उसी की याद सताती थी। तुम उसके बिना एक बिना आत्मा के शरीर हो चुके थे मेरे प्रिय। तुम्हारा मन उसी के पास ही तो है। उसने जब तुम्हें चाहा तब हंसाया, जब चाहा तब रुलाया मेरे प्रिय। तुम उसके हाथों की कठपुतली ही तो बन गए हो मेरे प्रिय। उसे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रिय। तुम एक दिन अपने आप को रोक कर देखो मेरे प्रिय, क्या तुम्हें वह याद करता है? नहीं मेरे बच्चे, केवल इस रिश्ते का बोझ तुम लेकर ढो रहे हो। उसने तो कभी इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। उसे केवल ऐसा लगता है कि तुम सारी जिम्मेदारियां लेकर बैठे रहो। उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तुम उसके लिए सभी के समान हो। तुम कोई खास नहीं हो उसके लिए। तुम उन्हीं में से एक हो जैसे उसके जीवन में सभी हैं। तुम उसके जीवन में रहो या ना रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे प्रिय। जब तुम उससे अलग हुए थे तो वह दिन तुम्हारे जीवन का ऐसा समय था दुखों भरा, जहाँ विराम लगना बहुत ज़रूरी था मेरे प्रिय। वरना तुम उसके इंतज़ार में स्वयं को ख़त्म किए जा रहे थे मेरे प्रिय। इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रेमी का भी वही हाल हो रहा था। वह भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब तक वह तुम्हारे साथ था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब तुमने उससे दूरी बनाई तो वह तुम्हारे बिना व्याकुल सा हो गया। जो इंतज़ार तुम कर रहे थे वैसा ही इंतज़ार वह भी कर रहा था मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन का आज से नया अध्याय शुरू होगा। अब नई शुरुआत करो मेरे प्रिय। तुम्हें चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। यह अंत नहीं है मेरे प्रिय, यह जीवन का आरंभ है। असली खेल की शुरुआत तो अब हुई है मेरे प्रिय। तुमने
सच्चे प्रेम के वशीभूत होकर बहुत कुछ सहन कर लिया, बहुत गिड़गिड़ा लिया, बहुत रो लिया तुमने। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारे खुशियों के स्वागत के लिए, आने के लिए ही प्रेरित करेगा तुम्हें। मेरे बच्चे, कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति कदम रखेगा जिसके कदम रखने के बाद ही तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इतने बड़े बड़े बदलाव आखिर मेरे जीवन में कैसे हो रहे हैं। मेरे प्रिय, इस व्यक्ति के आते ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार हो जाएगी। वह तुम्हारे लिए भाग्यशाली साबित होगा। उसके आते ही कुछ नया हो जाएगा। जो कार्य तुम्हारे रुक रहे थे, जो प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाया कर रहे थे, तुम्हारे जीवन में जितने दुख थे उन दुखों का अंत हो जाएगा। वह उन दुखों को सुख में परिवर्तित कर देगा। उस इंसान के आने मात्र से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव होने लगेंगे। मेरे प्रिय, क्या कुछ समय से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारा प्रेमी कर रहा है वह सही है या गलत? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अभी जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे माध्यम से या तुम्हारे जीवन साथी के माध्यम से, वह सब कुछ तुम्हारी सोच से बहुत परे हो रहा है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब कुछ तुम्हारे जीवन में आखिर क्या हो रहा है। बिना तुम्हारे सलाह के, बिना तुम्हारे स्वीकारता के यह सब आखिर क्या हो रहा है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारे लिए मैं इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ से सतर्क रहो मेरे प्रिय। और यदि तुम्हें यह संदेश प्रिय लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना मेरे प्रिय। और वीडियो को लाइक शेयर करके हर हर महादेव टाइप ज़रूर करना। यह संदेश आज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुमने इस संदेश की कल्पना भी कभी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारे जरिए ही सबक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हो तुम कि तुम्हारा प्रेमी तो तुम्हें हर पल रुला रहा था। कभी कुछ भी कह देता था, उसकी ज़बान में कोई लगाम नहीं था, तुम्हारे समीप नहीं आता था। लेकिन अब एक ऐसी रणनीति चली गई है तुम्हारे साथ जिससे तुम्हारा संभल पाना तुम बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने जो तुम्हारे लिए रणनीति बनाई है उसे ध्यान पूर्वक सुन लेना। फिर मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ मेरे प्रिय। इसे तुम्हारे जीवन में वापस लेकर आना है या नहीं, यह तुम्हारा फैसला होगा। तुम सब कुछ आज अभी तय करके बताओगे मुझे कि तुम्हारे हित के लिए इस समय क्या कार्य करना होगा मुझे। तुम तय करोगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है। मेरे प्रिय, जो अब तक तुम्हारे लिए तड़प रहा था, तुम्हारे बिना रो रहा था, जिसकी रातों की नींद हराम हो बैठी थी, जो चैन से सो भी नहीं पा रहा था अपने जीवन में, जिसने अपना संपूर्ण चीज़ त्याग दिया था तुम्हारे लिए, आज वही तुम्हारे प्रति ऐसी रणनीतियाँ चल रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। प्यार तो
तुम दोनों को एक दूसरे से था। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। तुमने कभी किसी बात को लेकर उससे कुछ भी जिरह नहीं किया, उसने भी तुम पर शक नहीं किया, ना ही तुमने उस पर क्रोध किया कभी, और उसने भी तुम पर कोई क्रोध नहीं किया मेरे प्रिय। इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण तो छुपा ही हुआ होगा। जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके दूर होने से, तो मैं क्यों सारी सारी रात तड़पूं तुमसे दूर होने पर। जिस तरह तुमने यह प्रण ले लिया था, इसी प्रकार तुम्हारे प्रेमी ने भी प्रण ले लिया है मेरे प्रिय। सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से अब वह विवाह करना चाहता है मेरे प्रिय। जो यह कहा करता था कि मैं तुम्हारे बिन एक पल नहीं जी पाऊँगा, तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मैं अपने जीवन को जीऊँगा नहीं बल्कि काटूँगा, आज वह तुमसे दूर रहकर आखिर अपने जीवन को कैसे जी रहा है, कैसे इतना खुश है मेरे प्रिय। जानते हो, क्योंकि उसके जीवन में तुम्हारे अलावा भी किसी अन्य का वास हो चुका है। जब वह तुम्हें संदेश भेजता है तो वह उसे भी संदेश भेजता है मेरे प्रिय, किंतु तुम्हें एक बार भेजता होगा और लोगों को अन्य बार संदेश भेजता होगा मेरे प्रिय। तुम उसके लिए सबसे आखिरी प्राथमिकता हुए हो। पहली प्राथमिकता तो उसकी कोई अन्य है मेरे प्रिय। तुम यह सोचते थे कि कोई तीसरा तुम्हारे बीच आया है, लेकिन उसने तो तुम्हें ही तीसरा समझकर अपने रिश्ते से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया मेरे प्रिय। यहाँ कोई किसी का नहीं है मेरे बच्चे। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना सही नहीं होता। तुम्हें अपने जीवन में अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। तुमने खुद से ज़्यादा अपने प्रेमी के बारे में सोचा है। मैंने देखा है तुम रातों को किस प्रकार रोते हो, तुम्हारी आंखें सूज जाती हैं, तुम्हारा दिल उसके लिए तड़पता है, किंतु वह किसी अन्य के साथ रंगरलियाँ मना रहा है मेरे प्रिय। लेकिन तुम तो यह सोचते हो कि वह अभी भी तुम्हारा है, क्योंकि वह आकर यह कह देता है, नहीं मैं किसी से बात नहीं करता, नहीं मैं किसी अन्य का नहीं हूँ, मैं केवल तुम्हारा हूँ। क्या तुम्हें उसके बातों में केवल प्यार नज़र आता है? क्या उसे उसके करनी में प्रेम नज़र आता है मेरे प्रिय? नहीं ना। वह कुछ भी नहीं करता तुम्हारे लिए, वह सोचता तक नहीं है तुम्हारे बारे में मेरे प्रिय। वह केवल अपने बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। यदि कोई कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे तुम्हें लगे कि वह तुमसे प्रेम करता है? जब तक वह कुछ करेगा नहीं, तब तक तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि वह तुमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय। कहने को हर कोई कह देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वह कभी तुम्हारे दुख में साथ देता है? नहीं ना मेरे प्रिय। तुम तड़पते हो, तुम्हारे आंसू पोंछने आता है? नहीं मेरे प्रिय। तुम्हारे रोने सोचे फ़र्क पड़ता है? नहीं ना मेरे प्रिय। उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल तुमने ही इस रिश्ते का बोझ उठाना शुरू किया है और आज कितने सालों से इसे ढो रहे हो। बस करो मेरे प्रिय, तुम भी इसे छोड़ दो। यदि दोनों नहीं चाहोगे तो रिश्ता प्यारा आखिर कैसे होगा? किसी एक के चलाने से रिश्ता नहीं बनता है मेरे प्रिय। उसमें दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का रहना एक साथ बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों एक दूसरे से केवल उम्मीदें पाल कर बैठे हो। ख़त्म करो यह उम्मीदें कि कोई अन्य मनाएगा, जिसे कोई फिक्र नहीं इस रिश्ते की। तुम भी उसके बारे में सोचना बंद करो। तुम कब तक यूं ही मनाते रहोगे उसे और अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते रहोगे मेरे प्रिय। खुद को रोक लो, जो कि बहुत ज़रूरी है।
तुम 2 दिन के अपने आप को रोक लो मेरे प्रिय। वह तुम्हारा हाल चाल तक नहीं पूछेगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में मेरे प्रिय, और जो सच्चे होंगे वह तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वह तुमसे एक पल बात किए बिना नहीं रह पाएंगे, तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। वो सदैव तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे मेरे प्रिय। उसने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है मेरे प्रिय, और तुम्हारी अब सहनशीलता भी ख़त्म हो रही है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई चोर नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है किसी को लेकर। फिर भी कुछ लोगों का संदेह मानो दूर ही नहीं होता है। तुम्हारे प्रेमी के लोग, तुम्हारे प्रेमी के आसपास के लोग, तुम्हारे घर के कुछ लोग ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत बोल जाया करते हैं, बहुत गलत सोचते हैं, जो नकारात्मकता से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे स्वभाव में उन्हें हमेशा कोई न कोई खोट नज़र ही आता है। चाहे तुम उनके लिए अपने प्राण क्यों न दे दो, उन्हें तुम्हारा प्रेम, निस्वार्थ भाव कुछ भी नज़र नहीं आता मेरे प्रिय। वह हमेशा तुम्हारी हर एक चीज़ में कमियां ही ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम उनसे कितने प्रेम से बात करते हो, लेकिन कभी उन्होंने तुम्हारे प्रेम स्वभाव का प्रेम से जवाब नहीं दिया। हमेशा उल्टा जवाब ही वह तुम्हें देते हैं, और तुम्हारा मन इन सब के कारण बहुत दुखी हो जाया करता है मेरे प्रिय। तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। वह सदैव दूसरों की कमियां निकालने में ही माहिर है मेरे प्रिय। बच्चे जिनके जीवन में कोई समर्थन करने वाला व्यक्ति ना होता है, ना चाहते हुए भी वह परिस्थितियों से हार मान लेता है मेरे प्रिय, और जिसके जीवन में कोई समर्थन करने वाला व्यक्ति होता है, वह कभी किसी प्रकार की परिस्थितियों से नहीं हारता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कोई ना कोई है जो तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, जिसके कारण ही तुम अभी शांत रह पा रहे हो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसे बुरे लोग हैं। नहीं मेरे प्रिय, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। वह उनसे निपटते हैं, उनसे निपटने में समर्थ हैं। तुम्हें भी बनना होगा, तुम भी समर्थ हो उनसे निपटने में। तुम यह जो सोचते हो कि तुम्हारी ही किस्मत खराब है, लेकिन यह सत्य नहीं है मेरे प्रिय। किसी के जीवन में उसके पूर्व के कर्म अनुसार ही लोग और भोग प्राप्त होते हैं मेरे प्रिय। जिसके जीवन में अत्यधिक कष्ट हैं, वह किसी चीज़ को छोड़कर भागते नहीं हैं, वह मुझे सब कुछ समर्पित कर देते हैं मेरे प्रिय। इससे उनका आधा कष्ट दूर हो जाता है मेरे प्रिय। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं दूर होना है मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, हर व्यक्ति एक समय तक ही संसार में रहता है, कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है मेरे प्रिय। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि उसके कारण कभी किसी को कोई चोट ना पहुँचे, उसके फलस्वरूप उसके कर्म भी दूषित नहीं होते और उसे सुखी जीवन मिलता है मेरे प्रिय। अगर तुम इस संदेश को देख रहे हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखो मेरे प्रिय। तुम आज तक यही नहीं समझ पाए कि तुम्हारे परम पिता तुमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे पास आज यह संदेश लेकर आया हूँ। अब तुम मुझे निराश मत करो मेरे प्रिय। यदि तुमने मुझे निराश किया तो तुम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे मेरे प्रिय। और संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बस यही बताने आता हूँ कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, किंतु तुम अपनी हरकतों से मुझे बार बार निराश कर देते हो मेरे प्रिय।
मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं किस प्रकार तुम्हारे दुखों को दूर कर दूँ। मैं तुम्हें हमेशा संदेश देता रहता हूँ ताकि तुम स्वयं में बदलाव लेकर आओ मेरे प्रिय। तुम्हें कोई कष्ट ना पहुँचे, लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरे बच्चे। तुम बार बार वही सारी चीज़ें करते हो। मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रिय कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और तुम जो जीवन में पाना चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाए। तभी संभव होगा कि तुम खुश रह पाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यही सारी चीज़ें खुशी का माध्यम है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को करने के लिए पहले अपने मन के भीतर बहुत गहराई तक सोचना पड़ता है। तुम्हारे मन के भीतर की सोच ही कैसी हो गई है, तुम खुद सोचो। तुम अच्छा क्यों नहीं सोचते हो? इस पूरे संसार के सभी तत्व मुझ में समाये हुए हैं। सब कुछ मेरे ही भीतर तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हें मेरी बातों को गौर से नहीं सुनना है मेरे प्रिय। तुम्हें सुनना होगा मेरी बातों को, उस पर गौर भी करना होगा। मैंने इस संसार की रचना की है और इस संसार में वह सारी चीज़ें बनाई हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। लेकिन जब तक तुम्हें स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं होगा और इस संसार के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा मेरे प्रिय। तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है ताकि तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएं। मेरे प्रिय, तुम इतना उदास क्यों रहते हो? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मन को उदास मत किया करो। तुम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। यह सब करना बंद करो मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुम इतने दुखी हो, इतने परेशान हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना है। लेकिन तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं सारे सुखों की प्राप्ति होगी। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख लगे रहते हैं, लेकिन यदि तुम उनके चलते अपने जीवन के कार्यों को रोक दोगे तो मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति कैसी आएगी? तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? मेरे प्रिय, यह भी जानता हूँ कि तुम अब बहुत थक चुके हो इन सारी चीज़ों से, अपने इस जीवन से, इस जीवन के संघर्ष से। तुमने न जाने कितने ही दुख और कितने ही तकलीफ़ें सही हैं। तुम सबके द्वारा दिए गए धोखे से, विश्वासघात से बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। तुम्हें अब सुख शांति चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि तुम प्रेम मत करो, लोगों से मिलो जुलो नहीं, तुम सब कुछ करो मेरे प्रिय, लेकिन सोच समझ कर, जिसमें तुम्हें कष्ट ना हो मेरे प्रिय। मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देखना चाहता मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया है। मैंने यह सृष्टि बनाई है और मैंने तुम्हें भी बनाया है। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। यह उदासी मुझसे देखी नहीं जाती तुम्हारे चेहरे पर। लेकिन तुम अपने जीवन में अब क्या पाते हो, खुशी या उदासी, यह तुम पर निर्भर करता है मेरे प्रिय। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उनका परिणाम उन कार्यों को कल के मिलता है। यह सब कुछ अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार का जीवन चाहते हो मेरे प्रिय। तुमने बहुत समय से मुझसे बात नहीं की, जिसके चलते तुम निराश हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ। मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे जीवन के उन सभी मार्गों को अब खोल दूंगा जहाँ से तुम्हें सफलता के द्वार खुलेंगे, सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे लिए सुख की प्राप्ति होना बेहद आसान हो जाएगा। मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट तुम्हें बहुत पीड़ा देते हैं। तुम इनसे लड़ रहे हो ताकि तुम अपने जीवन में कामयाब हो सको। मैं जान रहा हूँ मेरे प्रिय, लेकिन इन कष्टों के जरिए ही मैं तुम्हें एक उचित मार्ग दिखा रहा हूँ मेरे प्रिय। अपने जीवन में अच्छे कर्म करो और इन कष्टों को जल्द ही समाप्त करो। स्वयं से तुम दूर कर सकते हो।
अच्छे कार्यों को करके मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा मेरे प्रिय। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल फिर आऊँगा प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।